नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की। ये खबर आई और सियासी गलियारों में वाकई हलचल मच गई। बिल्कुल हलचल तो है। कहा गया है कि स्वास्थ्य कारण है, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई थोड़ा हैरान जरूर है इस टाइमिंग को लेके। हाँ, हैरानी तो है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, मतलब खबरें हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं और जो संवैधानिक पहलू हैं इस पद के। हाँ, उन्हीं सब स्रोतों के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को, मतलब इसके पीछे क्या हो सकता है, इसे ठीक से समझें। बिल्कुल। चलिए तो फिर जरा गहराई से बात करते हैं इस पर। तो देखिए, हुआ ये कि सोमवार रात को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। उन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता भी की। हाँ, और उसके बाद इस्तीफा सौंप दिया, जैसा आपने कहा। कारण बताया गया स्वास्थ्य। उनका कार्यकाल अगस्त 2022 में शुरू हुआ था और 2027 तक चलना था। और ये भी हमें याद रखना होगा कि विपक्ष के साथ उनके रिश्ते वो थोड़े तनावपूर्ण रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो महाभियोग प्रस्ताव वाली बात भी बीच में आई थी एक बार। हाँ, हालांकि वो प्रस्ताव खारिज हो गया था, लेकिन तनाव तो था। सही। तो जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? मतलब हैरानी के अलावा। देखिए, हैरानी तो थी ही, लेकिन साथ में एक तरह का अविश्वास भी साफ दिखा, खासकर विपक्ष में। अच्छा। हाँ, विपक्ष ने ये स्वास्थ्य वाले कारण पर खुलकर सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने तो इसे मतलब साफ साफ राजनीतिक चाल बताया। जैसे कि? कोई खास बयान? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के मल्लू रवि हैं, उन्होंने इसे राजनीतिक अस्वस्थता कह दिया। अच्छा। फिर दानिश अली जैसे नेता इशारा कर रहे थे कि शायद बिहार चुनाव से कोई लेना देना हो। या फिर प्रधानमंत्री पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश, इस तरह की बातें। हाँ, इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बल्कि कांग्रेस के जयराम रमेश ने तो प्रधानमंत्री से अपील भी कर दी कि वो धनखड़ जी को मनाएं पद पर बने रहने के लिए। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब विपक्ष इसे बिल्कुल भी सामान्य इस्तीफा नहीं मान रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बयानों से तो यही लगता है। अब इसमें एक और एंगल जोड़ा जा रहा है कुछ सूत्रों के हवाले से। वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, मतलब बीएसी की बैठक वाला विवाद, ये क्या मामला है? हाँ, ये भी एक बात सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है, जैसा सूत्रों में बताया गया, कि सोमवार को बीएससी की जो दूसरी बैठक हुई, उसमें 2 वरिष्ठ मंत्री नहीं थे, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। और कांग्रेस का कहना है कि शायद उपराष्ट्रपति जी इसी बात से नाराज थे कि वरिष्ठ मंत्री मौजूद नहीं थे। और जयराम रमेश का ये भी दावा था कि उपराष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से बताया भी नहीं गया था कि वो नहीं आ रहे। जी हाँ, उनका यही कहना था कि उन्हें सूचित नहीं किया गया, जिससे शायद वो अपमानित महसूस कर रहे थे। ये सब कांग्रेस के आरोप हैं जो सूत्रों में बताए गए। तो क्या इस पे कोई सफाई आई है जेपी नड्डा या सरकार की तरफ से? हाँ, जेपी नड्डा ने स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है कि वो संसद के जरूरी काम में व्यस्त थे और उपराष्ट्रपति कार्यालय को पहले ही बता दिया गया था। अच्छा, पहले सूचना दे दी गई थी। जी, और नड्डा जी की वो जो एक टिप्पणी थी राज्यसभा में, सिर्फ वही रिकॉर्ड में जाएगा जो मैं कहूंगा, उस पर भी उन्होंने सफाई दी। हाँ, उस पे भी काफी विवाद हुआ था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो टिप्पणी विपक्ष के सदस्यों के लिए थी, चेयर के लिए यानी उपराष्ट्रपति के लिए नहीं थी। तो ये एक और राजनीतिक कोण है जो इस इस्तीफे के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है। अब जरा संवैधानिक और ऐतिहासिक नजरिए से भी बात कर लेते हैं। ये तीसरा मौका है जब किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। हाँ बिल्कुल, धनखड़ जी तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमण ने दिया था, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ रहे थे। अच्छा, वो अलग मामला था। हाँ, वो बिल्कुल अलग संदर्भ था। उपराष्ट्रपति की भूमिका देखिए, मुख्य तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके काम भी देखते हैं। जी हाँ, संविधान में इस्तीफे का सीधा प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया वो थोड़ी जटिल है शायद। हाँ, वो सामान्य बहुमत से नहीं होता। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना होता है और उसे पास करने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए, जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। बिल्कुल, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और उसके बाद लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। और हाँ, 14 दिन का नोटिस देना भी अनिवार्य है। ये वाकई दिलचस्प संवैधानिक बारीकियां हैं। जैसे ये बात कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उनके पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा सभापति होने के नाते मिलता है। सही कहा, ये उनके काम की प्रकृति को दिखाता है। सदन चलाना उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। और वो प्रभावी बहुमत वाली बात भी खास है। मतलब सदन की कुल संख्या में से खाली सीटों को घटाकर जो सदस्य बचे उनका बहुमत। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे सामने क्या है? एक अचानक आया इस्तीफा। हाँ, आधिकारिक वजह स्वास्थ्य बताई गई है,
लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलें बहुत हैं। जिसमें वो बीएससी वाला विवाद भी शामिल है। हाँ, वो भी एक पहलू के तौर पर देखा जा रहा है। और इन सब के बीच उपराष्ट्रपति पद से जुड़े जो संवैधानिक नियम कायदे हैं, उनका महत्व भी सामने आ रहा है। सही है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जो इन स्रोतों से ही उभरती है। देखिए, संविधान इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि अगर कुछ खास हालात में, जैसे इस तरह के इस्तीफे से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उनकी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, तो इस इस्तीफे के आसपास जो राजनीतिक अटकलें हैं, जो अनिश्चितता है, उसे देखते हुए ये पूरी घटना भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की स्थिरता और उसके कामकाज पर, खासकर ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों में क्या असर डालती है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे और चर्चा होगी।